इधर मैया रुक्मिणी को दुल्हन बनाया गया। रुक्मिणी तो एक ही बात कहती है अपनी सहेलियों से, आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे मेरे काना की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न फूटे, ऐसी मांग भर दो जो कबहू न छूटे, अटल सुहागन का जोड़ा पहना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। इधर रुक्मिणी है, इधर कृष्ण है। शुभ समय में बारात आई, और महाराज जब बारात आई तो सारे बारात के गिफ्ट करके विवाह को संपन्न किया। महाराज विवाह का एक एक कृत्य बड़ा सराहनीय है, हाँ, बड़ा समझने लायक है। आप लोग 2 मिनट सुने बड़े ध्यान से। विवाह में आपने देखा होगा, मैं कौन कौन की तरफ जाऊं, एक एक बात में इतना ज्ञान छिपा है। आपने विवाह में देखा होगा लड़की के हाथ पीले किए जाते हैं। महाराज लड़की के हाथ पीले करने का भी एक मतलब होता है। माता पिता लड़की के हाथ पीले करके ये संकेत करते हैं कि बेटी चाहे तू इस हल्दी की तरह पीली हो जाना, लेकिन कभी भी इस कुल की या उस कुल की इज्जत को धूल में मत मिलने दे। आपने एक काम और देखा होगा, वैसे तो विवाह के ऊपर भी मैंने बहुत लिखा है, आपको कुछ कुछ बता दूं। आपने विवाह में देखा होगा मंडप के नीचे जब लड़की लड़के बैठे होते हैं, दुल्हा और दुल्हन, तो लड़के का भाई लड़की का भाई आकर के महाराज वहां पर जौ बोता है और धान बोता है। धान और जौ, जौ किस लिए बोता है? जौ बोकर के लड़के का भाई, जो लड़का है लड़की का भाई, जौ बोकर के ये संकेत करता है कि हे बहनोई साहब, आप इस जौ की तरह जिस खेत में बोए गए हो उसी खेत में आपकी फसल तैयार हो गई, लेकिन बहन तू धान की तरह है, तेरी पौध एक खेत में तैयार होती है और फसल दूसरे खेत में। पिता के घर में जन्म और पति के कुल को उजागर करते हैं। इसके बाद में आपने और देखा होगा, जो लड़की का भाई है वो महाराज बड़ी ताकत से धान को मीसता है। आपने देखा धान मीसे जाते हैं, आपके यहां होता है कि नहीं होता है? होता है ना, धान मीसे जाते हैं, फिर कपड़े दिए जाते हैं लड़के को, लड़की के भाई को ना, वो धान मीसता है। और धान क्यों मीसता है? वो धान मीस के संकेत करता है कि हे बहन बहनोई, आप दोनों इस धान की तरह हो। बहन तू धान की भूसी है और बहनोई साहब आप धान के चावल हो। व्यापारी कभी भी धान का चावल देख के मूल्य नहीं लगाता है, सदैव ऊपर का छिलका देख के कीमत लगाता है। हाँ, और हकीकत यही है, अगर छिलका चमकदार है तो धान की कीमत अच्छी, और चावल भले ही बढ़िया सफेद हो, अगर छिलका गंदा गंदा है तो कीमत नहीं मिलती। और कितना बढ़िया संदेश है कि तुम पत्नी के साथ कहीं जाओ, देखो पत्नी के साथ कहीं जाओ, पत्नी अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने, गहने अच्छे नहीं पहने, आप चाहे जितने बढ़िया कपड़े पहन के जाओ, कोट पैंट टाई, एक मोटा सा ब्रेसलेट, अंगूठी, जंजीर सब पहन के जाओ,
और पत्नी की व्यवस्था गड़बड़ है तो जानते लोग क्या कहेंगे, अरे जे सारू काऊ को मांग ले आओ है, जाको थोड़ी है जाको हो तो घर लुगाई ना पहने होती, और तुम्हारे कपड़े चाय जैसे हो पुराने ही सही, अगर देवी जी बढ़िया चकाचक साड़ी है और बढ़िया उनका खूब जेवर है तो लोग देख के क्या कहते, देखो ये रहीसन की पहचान है, ये रहीसन की पहचान है। हाँ, ये संकेत है। और भानवीस के ये संकेत करके भाई कहता है कि बहन अगर तुम दोनों एक बने रहोगे तो दोनों की कीमत बराबर बनी रहेगी, चावल और भूसी की कीमत बराबर बनी रहेगी। और तुमने अगर आपस में विरोध कर लिया, भूसी अलग हो गई और चावल अलग हो गया तो बहन तू घूरे घूरे डोलेगी, घूरन पे डरी घूमेगी, और जीजा जी तुम कुकर कुकर मारे घूमोगे। हाँ, और हकीकत बात है वो परिवार बिखर जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा एक कार और होता है, लड़की लड़के दोनों अंदर ले जाए जाते हैं और फिर दो जलते हुए दीपकों को की लौ एक की जाती है। इस रस्म को बोलते हैं बत्ती मिलाना। क्या कहते हैं? बत्ती मिलाना। जिनकी शादी भई होगी सबन ने मिलाई होगी, और बल्कि वहां पे नेंग में सोने का सलाई और चांदी का दिया भी दिया जाता है। दो जलती हुई लौ को एक किया जाता है। इसका क्या मतलब है? हमारा जिसका भी यही मतलब है कि आज से तुम्हारे शरीर रूपी दीपक तो दो है। आज से तुम शरीर रूपी, जैसे तुम्हारे दो शरीर हैं ऐसे दीपक तो तुम्हारे दो हैं शरीर रूपी, लेकिन विचार रूपी लौ एक होना चाहिए। जैसे दोनों दीपकों की लौ एक हो गई है, ऐसे ही तुम्हारे पति पत्नी के विचार एक होने चाहिए। ऐसे अनेक कृत्यों से विवाह के हर कार्य के द्वारा लड़की को लड़के को संदेश शिक्षा दी जाती है। लेकिन आजकल केवल फॉर्मेलिटी अदा होती है, कुछ पता नहीं काय को मतलब क्या है, जे भावरन को मतलब क्या है जे कुछ पता ही नहीं, सब ऐसे चल रहा है। विवाह हुआ और फिर महाराज जय जयकार हुई। आओ हम लोग भी एक भजन के माध्यम से रुक्मिणी मंगल का सुख लूटेंगे। अब देखो कृष्ण को ब्याह हो है, आप लोगों का भगवान से कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अब आप लोगों को क्या रिश्ता है ये आप जानो। जो रिश्ता तुम्हें गोविंद से अच्छा लग रहा हो, है चाहे उन्हें अपना भैया समझ लो, चाहे अपना बेटा समझ लो, चाहे अपना देवर समझ लो, है जो भी रिश्ता हो वो रिश्ता आप जानो। अपने रिश्ता को निभाते हुए हम लोग झूम झूम के नाच नाच के गोविंद के विवाह उत्सव की खुशी मनाएंगे। और रुक्मिणी दुल्हन बनी, रुक्मिणी दुल्हन बनी, और दुल्हा बने रे, हाँ और दुल्हा बने रे नंद लाला, रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंद लाला, रुक्मिणी दुल्हन बनी। अब कंजूसी से काम नहीं चलेगा, खड़े हो जाओ और गोविंद के विवाह का आनंद लूटो। हाँ दुल्हा बने रे नंद लाला, रुक्मिणी दुल्हन बनी, हाँ दुल्हा बने नंद लाला, रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी, हाँ दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी, दुल्हा हाँ दुल्हा बने नंद लाला, रुक्मिणी दुल्हन बनी।
बने